डायमंड डव, लॉन्ग टेल डव, या जिनको अमूमन लोग नॉर्मली डव कहते हैं, इनका क्या स्कोप है, इनको रखा कैसे जाता है, अगर इनको रखेंगे तो इनकी अपनी कीमत कितनी होती है, और अगर ब्रीड करवाएं बिजनेस के तौर पे तो कितना आउटकम मिल सकता है, इनका स्कोप क्या है, इनमें पैसा कितना लगता है और मिलता कितना है, इसके रेट क्या क्या चल रहे हैं, वो तमाम बातें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि पता चल सके कि डव वाले लोग कितना कमा लेते हैं या क्या काम कर लेते हैं डव के अंदर। क्योंकि मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने डव जो है वो ज़्यादा नहीं रखी, रखी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखी, ज़्यादा एक्सपेंसिव म्यूटेशन मैंने नहीं रखी। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि डव के बारे में ये बात मशहूर है कि ये गर्मी पसंद करने वाला परिंदा है, और इसको गर्मी जो है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जितना हब्स होता है, ये उतनी ज़्यादा ब्रीड करती है। लेकिन क्या सर्दियों में अगर ठंड होगी तो क्या ये ब्रीड नहीं करेगी? उस वक्त भी कर सकती है, लेकिन आपको इसको इंडोर रखना पड़ेगा, और अगर इंडोर नहीं है तो फिर आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा प्लास्टिक का, बहुत मोटे मोटे प्लास्टिक लगाने पड़ेंगे जिससे डायरेक्ट हवा ना आए। डायरेक्ट हवा पड़ने से सर्दियों की जो डायरेक्ट हवा चलती है उसमें ये खराब हो जाती है, यानी कि बीमार हो जाती हैं, फूल के बैठ जाती हैं। जैसे कोई भी परिंदा अमूमन हवा लगने पे खराब होने का खदशा होता है, जैसे कॉकटेल पे भी ज्यादा हवा पड़े तो फूल कर बैठ जाता है। सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जाल वाला डव खरीद लेता है? जी बिल्कुल खरीद लेता है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। वो लोग जो डव का काम करते हैं, ब्रीड वगैरह करवाते हैं या बेचते हैं या खरीदते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है सबको कि कराची में जाल वाला डव खरीद लेता है, और जाल के जो रेट हैं वो बड़े स्टेबल हैं डव के। अगर आप कंपेयर करवाएं बजीज के अंदर, बजीज के साथ इसके अगर रेट कंपेयर करवाएं तो बजीज के रेट स्टेबल नहीं रहे अब। हालांकि देखा जाए मेरी नज़र में तो मैं तो यही समझता हूँ कि अभी भी स्टेबल है। 400 पे था ना, 300 पे आ गया, फिर 200, 300, 400, 300, 400, ये रेट जो है ना स्टेबल कहलाता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को बजीज बहुत ही बुरे लगते हैं तो उनके सामने मैं कह देता हूँ कि बजीज के रेट से ज़्यादा डव का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और ये बात सच भी है। इसके अलावा बात की जाए, अगर बजीज के अलावा कंपेयर करवाया जाए फिंचो से, तो फिंचो से भी कहीं ज़्यादा स्टेबल रेट जो हैं वो डव के हैं इस वक्त तक। आगे जाके पता नहीं होता, बाजू का अचानक ये होता है कि जी फिंच का जाल का रेट 1800 रुपये आ गया और डव का जो है जाल का रेट 800 रुपये चल रहा है, तो ऐसा भी होते हुए देखा है मैंने। लेकिन फिल वक्त, इस वक्त की जो बात की जाए, जो अभी सूरत हाल चल रही है, उसमें डव का रेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। 600, 800, 500, 1200, 1500 ये रेट चल रहा है, 800, 600, 700। अभी हो सकता है पिछले इतवार क्या लगा हो, 800, 1200 लगा होगा, मुझे इतना ज़्यादा डीपली पिछले इतवार का नहीं पता, बट इसके रेट हमेशा स्टेबल रखे जाते हैं। अब बात करते हैं, इसके रेट की तो बात तय हो गई। अब बात करते हैं कि क्या ये माल क्वांटिटी में ले लेता है जाल वाला? जी बिल्कुल, जाल वाला क्वांटिटी में ये माल ले लेता है, और एक हद तक लेता है। मिसाल के तौर पे जाल वाले को अगर 500 डबें उठानी है तो वो 500 उठा लेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। तो आपको अगर डबें देनी है जाल वाले को तो सुबह सुबह आए, जैसे ही जाल वाला एंटर हो उसको उसी वक्त पकड़ा दें। अगर आप, जाहिर सी बात है, बीच दोपहर में जाएंगे तो हो सकता है वो मना कर दे। जाल वाले जो होते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है, इनके पास जिस तरह का ऑर्डर आता है या जितना इनके पास बजट होता है इस इतवार को खरीदारी करने का, वो उस बजट को बांट देते हैं कि यार ये जो है ना 50,000 बजरी के लिए रख दो, 50,000 जो है कॉकटेल के लिए रख दो, 50,000 डव के लिए रख दो, या 20,000 डव के लिए रख दो। इस तरह से वो बांटते हैं अपने जितना भी वो पैसा लेके जाते हैं मार्केट के अंदर, उसको वो बांट देते हैं बर्ड बाय बर्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर आपको जाल वाले को देनी है कोई भी चीज़ तो सुबह सुबह जाके दे दें, अच्छे रेट पे ले लेगा वो। जितनी आप जाल वाले से बहस करेंगे और जितना आप इंतजार करेंगे उतना जाल का रेट नीचे आता जाएगा। मैंने ये देखा, सुबह जाल का रेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त उनको बस माल भरना होता है। वो डरे हुए होते हैं कि दोपहर को पता नहीं मिले ना मिले माल, तो वो पहले वाला माल जो है ना वो अच्छे पैसे दे देते हैं। जब माल उनके पास फुल होना शुरू होता है, जितना माल जाल वाले के पास फुल होना शुरू होता है, वो क्या करते हैं, उनको नीड कम हो जाती है ना। मिसाल के तौर पे 500 का ऑर्डर था, 300 वो मार चुके हैं, अब 200 उनको पूरे करने हैं, और जाल इतने लोग लेके खड़े हुए डबे लेके आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अब जानबूझ के रेट नीचे कर देंगे, जानबूझ के, ताकि अब जो है ना थोड़ा सा पैसा और ऊपर कमा सकें। तो वो फिर ये होता है आपको नुकसान होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इनके ब्रीडिंग की। इनकी ब्रीडिंग का रेशो क्या है भाई? ये ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे देती हैं और कम से कम एक। इनका कबूतरों वाला हिसाब है, 2 अंडे देंगी, 2 बच्चे देंगी ज्यादा से ज्यादा, और एक अमूमन एवरेज जो निकलता है वो एक बच्चे का एवरेज आता है इनका। लेकिन अच्छी बात ये, आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चे से कितना कमाया जा सकता है, या सिर्फ खाली एक बच्चे से तो नहीं इतना कारोबार किया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि इनका ब्रीडिंग रेशो बहुत तेज है। ब्रीडिंग रेशो कम है लेकिन तेज है, ब्रीडिंग साइकिल बहुत तेज है। इनका बच्चा 15 दिन में बच्चा बड़ा हो जाता है भाई। 15 दिन का बच्चा भागने फिरने लग जाता है डफ का, बड़े आराम से। तो 15-15 दिन के क्लच हैं भाई इनके, ठीक ठाक धुआंधार तेज तरीन ब्रीडिंग है इनकी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि ये खाती क्या है। डफ का जो है ना खाने का खर्चा बहुत कम है। ये बहुत गिरा हुआ दाना खा लेती हैं। फिंचों के बारे में समझा जाता है कि वो कचरे पे पल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रख चुका हूँ, मैं गलती कर चुका हूँ भाई।
फिंचे कचरे पे नहीं पलती, फिंचे पलती हैं कंगनी के ऊपर। और ये जो है डवें जो हैं ये खा लेती हैं, बाजरा भी खा लेती हैं, कंगनी भी खा लेती हैं, वेजिटेबल जो डालना चाहें आप खा लेंगी ये। यहाँ तक कि आपके पास चावल उबले हुए हैं घर में, सबने खा लिए, अब बचे हुए हैं, कोई खाना नहीं चाह रहा या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप डव को डालेंगे, डव खा जाएगी। ये चावल पानी में भिगो के आप दे देंगे, टोटा चावल दे देंगे, ये वो भी खा लेंगी, बड़े आराम से ये खा लेती हैं। और खुश्क चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, गीले में ये वेजिटेबल ज़्यादा शौक से खाती हैं। और बहुत ही अच्छा इनका जो है वो खाने पीने का अंदाज है, यानी कि तंग नहीं करेंगी फीड करवाने में कि भाई बच्चों को फीड नहीं करवा रही। बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं ये, बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। अब बात करते हैं क्या डव की कॉलोनी बनाई जा सकती है। जी हाँ, डव की कॉलोनी बनाई जा सकती है, लेकिन डव जितनी कम छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा ब्रीड करेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रूम है, उसके अंदर अगर आप 10 पेयर छोड़ेंगे तो वो ब्रीड करेगा, धड़ाधड़ ब्रीड करेगा। पट्टे अलग कर लिया करें फौरन। और अगर उसी रूम में 10 पेयर की जगह 40-50 पेयर हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ब्रीड का रेशो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ज़्यादा रश नहीं लगाना चाहिए। कभी भी कॉलोनी बनाए किसी भी चीज़ की तो कॉलोनी एक तमीज से बनाए। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भर देंगे कॉलोनी के अंदर तो वो क्या होगा कि वो ब्रीड जो है ना दबना शुरू हो जाएगी, दबेगी, कम आएगी ब्रीड। ये फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, डव जो है अगर आप महंगी नस्ल लेते हैं, अब बात करते हैं कि इसमें नस्लें कितनी कितनी आती है। इसमें कई तरह की नस्लें आती हैं, उसमें हम एक और वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डव में कितनी तरह की नस्लें आती हैं। तो डव में काफ़ी नस्ल आती है, नस्ल से मुराद ये म्यूटेशन, इसमें कलर म्यूटेशंस भी होती हैं और वो भी आप पेयर बाय पेयर अच्छी महंगी म्यूटेशन भी लगा सकते हैं। सामने आप देख रहे थे अभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उसके बारे में एक नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें एक साथ मंगवा लें और आपको डिलीवरी चार्जेस भी एक ही बार देने पड़े। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा प्रोटीन लिक्विड। इसके अलावा हमारे पास परिंदों के ऊपर मारने वाला एंटी लाइसिस स्प्रे आता है। एंटी लाइसिस स्प्रे का काम क्या होता है, परिंदों के ऊपर मारने से जुएं उनकी खत्म हो जाती हैं, खारिश, जुएं, इचिंग जो गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है वो खत्म हो जाती है और परिंदे को कोई नुकसान नहीं होता। ये एंटी लाइसिस स्प्रे ह्यूमन फ्रेंडली है, प्लांट फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली है। ये आप अपने पौधों पर भी मार सकते हैं। अगर आपके पौधों में दीमक हो रही है, गमले के अंदर जो है बारीक बारीक कीड़े हो रहे हैं, जब भी आप गमलों के करीब जाते हैं, पौधों के पास जाते हैं, उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जिस्म पे कुछ बारीक बारीक चल रहा है, तो वो बेसिकली या तो दीमक होती है या फिर जुएं होती हैं जो पौधों के अंदर और डव के अंदर और परिंदों के अंदर अक्सर हो जाती हैं। तो परिंदों के ऊपर भी मार सकते हैं, पौधों पर भी मार सकते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके बर्ड में कोई बीमारी आ चुकी है तो हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। बीमारी क्या होती है, बर्ड कमजोर हो रहे हैं, हड्डी में आ रहे हैं, फूल कर बैठ रहे हैं, या नज़ला हो रहा है या आंखों की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, मोशन, नज़ला, खांसी में, बुखार में, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। दाना हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर दी कराची, ऑल ओवर दी पाकिस्तान। अगर आप में से किसी को ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने का तरीका ये है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए सिर्फ उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।